नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं और ऐसे में कल बिहार में सभी 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। और विधानसभा उपचुनाव के लिए जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरती हुए यहां पर नजर आए, तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार का विधानसभा का उपचुनाव का माहौल काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आया और टक्कर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबले की लग रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार किसी चुनाव के अंदर अपनी भागीदारिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के गठन के बाद किसी चुनावी दंगल में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पहली पारी में किस तरह से प्रशांत किशोर यहाँ कोई बड़ा स्कोर यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे, क्या यहां 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को सभी सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आएगी या फिर कुछ ही सीटें या 1 या 2 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आएंगी। और अगर 1 से 2 सीटें भी प्रशांत किशोर को बिहार के उपचुनाव में मिलती हुई नजर आती हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनको रोड मैप तैयार करने के लिए आसानी होती हुई नजर आएगी और बिहार के विधानसभा चुनाव तक का रास्ता कहीं ना कहीं उनके लिए साफ होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति से बौखलाई हुई हैं, क्योंकि लंबे समय तक एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर अपनी यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ सेवाएं यहाँ प्रशांत किशोर देते हुए नजर आए और उनके साथ काम करते हुए नजर आए। और कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अब भी भारत के 10 राज्यों में लगभग उनके द्वारा बनाई गई सरकारें चल रही हैं, यानी कि उनकी रणनीति के माध्यम से जो सरकारें स्थापित हुई हैं उसमें 10 राज्यों की सरकारों का नाम शामिल है। और ऐसे में अब जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा क्या प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में एक राजनेता के तौर पर उतरने के बाद अपने आप को साबित करते हुए नजर आते हैं। क्या प्रशांत किशोर का एक राजनेता का सफर यहां सफल होता हुआ नजर आएगा? क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के एंट्री से तहलका मचता हुआ नजर आएगा? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।